Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is bearing chapter 9 D3 7th edition exercise 9B question number 4. A point Q is 24 meter from P and on a bearing of 0.72 from P. From Q, Vishal walk at a bearing of 320 degree to a point R located directly north to P. Find the distance between P and R, the distance between Q and R. स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे पास पॉइंट Q है. ये 24 किलोमीटर फ्रॉम P से 24 किलोमीटर है. यानी ये पॉइंट अगर P है और ये बेयरिंग कितने का बना रहा है, ऑन अ बेयरिंग ऑफ 72. यानी P पर अगर हम नॉर्थ पोल बनाएं और इधर से हम 72 डिग्री का एंगल लें तो ये पॉइंट Q है हमारे पास. क्लियर? अब वो कहते हैं फ्रॉम Q विशाल वॉक एट अ बेयरिंग ऑफ 320. यानी Q से, ये Q पर नॉर्थ पोल बना लिया, Q से 320 की बेयरिंग. देखें, ये अगर मैं Q पर बनाऊं तो 180, 270 और ये 270 के बाद 320 मीन्स 50 डिग्री का एंगल. तो ये 320 बन जाएगा हमारे पास. तकरीबन ये वाला एंगल सारा क्या हो जाएगा, 320. और 320 की बेयरिंग से वो चलता हुआ R की तरफ जाता है और R क्या है, लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ P. R नॉर्थ ऑफ P पर है. R क्या है, लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ P का मतलब क्या है कि R P लाइन के ऊपर है. तो ये हमारा R को N से ज्वाइन कर दें इस लाइन से. तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई. और ये एंगल कितना हो गया, 320 डिग्री. 320 डिग्री ये जो फुल ब्लैक एंगल है. ठीक. और दिस एंगल इज 72. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R. ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 24 किलोमीटर. P एंड R, Q एंड R का डिस्टेंस फाइंड करें. अब स्टूडेंट्स देखें, ये एंगल 72 है, दिस एंगल इज 320. अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस निकालने के लिए PR का और QR का हमारे पास दो फार्मूले हैं, साइन लॉ और कोसाइन लॉ. अब हमारे पास अगर ये एंगल 72 है और एक लेंथ गिवन है तो क्या हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस. देखें, ये नॉर्थ पोल पर एंगल बन रहा है. दिस एंगल इज 180 और ये फुल 320 है. अगर ये एंगल 72 है तो दिस एंगल इज आल्सो 72. दिस एंगल इज आल्सो 72. ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन. देखें, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन 72, 72. तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, 180 प्लस 72, 252. तो 320 में से अगर हम 252 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास RQP आ जाएगा. हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, RQP. तो एंगल RQP इज इक्वल टू 320 माइनस 180 माइनस 72. तो इज इक्वल टू 320 माइनस 252 इज इक्वल टू तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 68 डिग्री. अब दिस एंगल इज 72, दिस एंगल इज 68 डिग्री.
तो वी कैन फाइंड दिस एंगल बाय एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स। तो एंगल PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 72 माइनस 68, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180। 2 एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल हमारे पास आ गया 180 माइनस 72 माइनस 68 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर? अब हम इस पर क्या लगा सकते हैं, साइन लॉ। 3 एंगल्स गिवन है, 1 साइड गिवन है, साइन लॉ लगा के हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखें, PQ लेंथ, P के ऑपोजिट कौन सी लेंथ है, QR। साइन लॉ किसके इक्वल होता है, एंगल P के ऑपोजिट कौन सी लेंथ है, QR। तो QR ओवर साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू साइन 68 डिग्री। PR इज इक्वल टू साइन 68 डिग्री और PQ, R के ऑपोजिट 40 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, PQ इज 24, PQ ओवर साइन 40 डिग्री। अब इसमें से हमें सिर्फ PQ की वैल्यू फाइंड कर गिवन है, तो वी राइट PQ इज इक्वल टू 24 ओवर साइन 40 डिग्री। अब PR हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको PR को ले लेते हैं, PR ओवर साइन 68 डिग्री। तो PR किसके इक्वल हो गया, 24 साइन 68 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, तो इज इक्वल टू 24 साइन 68 डिवाइडेड बाय साइन 40 इज इक्वल टू 34.6 किलोमीटर, 34.6 किलोमीटर। सिमिलरली वी फाइंड QR। ये हमारे पास A पार्ट का आंसर हो गया। अब हम B पार्ट का आंसर निकालते हैं, QR ओवर साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू 24 ओवर साइन 40 डिग्री। तो QR इज इक्वल टू 24 साइन 72 ओवर साइन 40 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 इंटू साइन 72 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर हो गया 35.5। तो QR इज इक्वल टू 35.5 किलोमीटर। QR इज इक्वल टू 35.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।